हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम ड्रैगन बॉल न्यू एज का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है वेजिटा के भाई रिगोर के बारे में, जो कि वेजिटा का सौतेला भाई था और साथ ही साथ वो एक लेजेंडरी सुपर सेयन भी था। इस कमाल की स्टोरी को लिखा है मलिक टोरिहाने ने। ये ड्रैगन बॉल के ओरिजिनल फैन मांगा आर्टिस्ट में से एक हैं, तो इन्हें फॉलो करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। इनसे जुड़े लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं इस चैनल पे बहुत सारी ड्रैगन बॉल की फैन मांगास कवर कर चुका हूँ। आप चैनल पर ड्रैगन बॉल की बहुत सारी फैन मांगास देख सकते हैं। बस चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाइए और अपने फेवरेट फैन मांगा देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा को आखिरकार पता चल जाता है कि उसके और रिगोर की ताकत में बहुत ज़्यादा फर्क है, और आखिरकार रिगोर बताने वाला है कि वो वेजिटा से नफरत क्यों करता है। रिगोर बोलता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरी मॉम की डेथ हमें बचाते बचाते हुई थी, पर मैंने तुम्हारे को पूरी स्टोरी नहीं बताई थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरी मॉम ने हमारा स्पेस पॉड्स को लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे असैसिन्स आ गए और उन्होंने मेरी मॉम को मार दिया। पर इससे पहले कि मेरा स्पेस पॉड बहुत दूर जाता, मैंने उस असैसिन की शक्ल देख ली थी जिसने मेरी मॉम को मारा था, और वो तुम थे। हम दोनों ही उस समय सिर्फ 4 साल के थे। शायद ये बात तुम्हें याद भी ना हो, पर मुझे अच्छी तरीके से याद है। मेरी मॉम ने काफ़ी सारे असैसिन्स को हरा दिया था, पर तुम वहाँ किंग के साथ आए थे और एक डरपोक की तरह तुमने उनकी पीठ पे वार किया था। मैंने उस पल को बार बार जिया है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन मुझे वो सपना ना आता हो। मैं हर दिन सिर्फ यही सपना देखता हूँ कि तुम एक जानवर की तरह मेरे सामने कुचले हुए पड़े होगे, जैसा कि आज मैं तुम्हें अपने सामने देख रहा हूँ। आज तुम उतना ही तड़पोगे जितना मैं इतने सालों से तड़प रहा हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरीके से कुचल दूंगा, और जब तक मारूंगा जब तक तुम अपनी जान की भीख मुझसे नहीं मांगोगे। मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारूंगा। इसके बाद रिगोर वेजिटा को एक बहुत ही ज़ोरदार लात मारता है और वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वेजिटा रिगोर को देखता है। रिगोर अभी भी अपनी बेस फॉर्म में होता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो अभी तक किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल ही नहीं किया है, फिर वो इतना ताकतवर कैसे है। क्या वो सच में लेजेंडरी सुपर सेयन है? कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा, कहीं वो मुझसे और कैकारोट से अलग तो नहीं है। वेजिटा पावर अप करता है और बोलता है कि लगता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मुझे कुछ सोचना होगा। हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। मुझे इस शख्स को हराना ही होगा। रिगोर की वाइफ सेपारी बोलती है कि वेजिटा, मैं सच कहूँ तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन और ताकत दोनों ही कमाल की है। तुम अपनी बेस फॉर्म में क्लास ई वॉरियर हो, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत की वजह से तुम क्लास एस में हो। पर इतनी ताकत होने का भी तुम्हारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे पति के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे हस्बैंड अपनी बेस फॉर्म में क्लास S++ वॉरियर हैं। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम मेरे हस्बैंड को नहीं हरा पाओगे। सच बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि तुम सुपर सीएन 4 में भी रिगोर का सामना नहीं कर पाओगे। सामना तो क्या, तुम उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते हो। तभी सेपारी उसके स्काउटर में देखती है कि 2 E क्लास वॉरियर उनकी फाइट की तरफ आ रहे हैं, और ये दोनों हैं पिकलो और गोटेन। वो बोलती है कि 2 वॉरियर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लगता है वो वेजिटा के दोस्त हैं। सेपारी बोलती है कि वो दोनों यहाँ पर आके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पर एटलीस्ट ये फाइट थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वेजिटा को सेपारी की ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, और इसके बाद वेजिटा पावर अप करता है। रिगोर बोलता है कि तो अब क्या तुम फाइट करोगे या मुझे घूरते घूरते ही मारोगे। वेजिटा अपने मन में बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लेजेंडरी सुपर सेयन हो ही नहीं सकता है। मैं विश्वास कर ही नहीं सकता कि ये उतना ज़्यादा ताकतवर है जितना ज़्यादा ये बोल रहा है। पर फिर भी अगर इसकी ताकत उससे आधी भी है तो मुझे इसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, और शायद उतनी भी ताकत काफ़ी ना हो। इसके बाद वेजिटा अपने मन में बोलता है कि पर अगर ये सच बोल रहा है, नहीं, मैं इसकी बात सुन के हार नहीं मानूंगा। मैं ये मान के ही चलूँगा कि ये झूठ बोल रहा है। वेजिटा एकदम से पावर अप करता है और सेपारी बोलती है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है। वेजिटा की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अब वो एटलीस्ट S+ क्लास में है। रिगोर वेजिटा की ताकत को देख के स्माइल करता है और बोलता है कि वो अपनी 1/3 ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, पर इसे नहीं पता कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेजिटा बहुत गुस्से में होता है और वो रिगोर से बोलता है कि रिगोर, ऐसे ही हंसते रहो, मैं तुम्हारे चेहरे से वो स्माइल अभी ख़त्म कर दूंगा। रिगोर ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ वेजिटा कि तुम मुझे इम्प्रेस कर पाओगे। और इसके बाद वेजिटा और ज़्यादा पावर अप करता है। वेजिटा गुस्से में एकदम से रिगोर पे हमला कर देता है और एक बहुत ही बड़ा अटैक बना के एकदम से रिगोर पे शूट करता है। पर रिगोर अपनी ताकत में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, और वेजिटा का अटैक रिगोर को जरा सी भी चोट नहीं पहुंचा पाता। ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर था कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और ये अटैक काफ़ी दूर पिकलो को भी महसूस होता है। पिकलो बोलता है कि शॉकवेव जरूर वेजिटा के अटैक से आई है, लगता है लड़ाई और ज़्यादा खतरनाक हो रही है। पिकलो गोटेन से बोलता है कि गोटेन, जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें जल्दी से वेजिटा के पास पहुंचना है।
वेजिटा इस अटैक में अपनी बहुत सारी ताकत लगा देता है और इसके बाद वो काफ़ी थका हुआ लग रहा होता है। इतने में ही सेपारी कुछ महसूस करती है। वो बोलती है कि वेजिटा की ताकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शुरुआत में जितना ताकतवर मुझे वेजिटा लग रहा था, वेजिटा उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। हो सकता है ऐसी ही एबिलिटीज़ वेजिटा के दोस्तों में भी हो। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि ये शख्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर ऐसा नहीं है कि इसे हराया नहीं जा सकता। मेरे इस ताकतवर अटैक से उसे थोड़ी बहुत चोट तो ज़रूर लगी होगी। तभी धूल छटने लगती है और वेजिटा कुछ देख के हैरान रह जाता है। वेजिटा देखता है कि रिगोर बिल्कुल सही सलामत है। रिगोर बोलता है उस अटैक से मुझे चोट लगने ही वाली थी, और सेपारी सुन के हंसती है क्योंकि वो रिगोर की असली ताकत को जानती है। इसके बाद रिगोर वेजिटा का मजाक उड़ाने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करने लग जाता है। रिगोर बोलता है कि तुम्हें पता है, मैंने अभी तक वार्म अप भी नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि मुझे चोट लग जाए, और आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ। तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और मुझ पर अटैक करो, इससे पहले कि मैं तुम पे अटैक करूँ। वेजिटा गुस्से में फिर से पावर अप करता है। वेजिटा बोलता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, आखिर ये चाहता क्या है? इसने मेरे इतने ताकतवर अटैक को इतने आसानी से झेल लिया, और वो भी अपनी जगह से बिना हिले। वो अटैक मेरी 1/3 ताकत से बना था, और अगर इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसे उस अटैक से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं है। मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। मैं ये बात बिलीव तो नहीं करना चाहता, पर अगर ये सच बोल रहा है और अपनी सिर्फ 60% ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, तो वैसे भी उस अटैक से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे साथ बस खेल रहा है। उसका मतलब ये होगा कि मेरी हार तय है। इसके बाद वेजिटा अपनी पूरी ताकत को फोकस करने लग जाता है और बोलता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। और इसके बाद वेजिटा अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालने लग जाता है, और इसके बाद वेजिटा पावर अप करता है और इसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। रिगोर समझ जाता है कि वेजिटा आखिरकार अपनी पूरी ताकत पे आ गया है। सेपारी भी ये देख के हैरान होती है। सेपारी बोलती है कि इसकी ताकत तो फिर से बढ़ गई, अभी S+ क्लास में आ गया है। ना जाने इसके पास कितनी ताकत का रिजर्व है। वेजिटा बोलता है कि अब तुम खत्म होने वाले हो। इसके बाद वेजिटा एक बहुत ही ताकतवर अटैक चार्ज करता है और इस अटैक को रिगोर पे एकदम से शूट कर देता है। रिगोर अपनी जगह पर ही बहुत ही कॉन्फिडेंटली खड़ा रहता है और वेजिटा का अटैक रिगोर को जाके लग जाता है। वेजिटा के इतने ताकतवर अटैक का भी रिगोर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। रिगोर अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता है। वो अपनी ताकत कॉन्सेंट्रेट करता है और वेजिटा के अटैक को बहुत ही आराम से आसमान की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं कि वेजिटा का अटैक आसमान की तरफ चला जाता है और वेजिटा देख के हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि ये कैसे हो सकता है? वेजिटा बोलता है कि ये तो मेरी पूरी ताकत से बना हुआ अटैक था, और इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कैसे कर दिया? सेपारी बोलती है कि वेजिटा, मुझे तुमसे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी। तुम्हारा पावर लेवल फिर से S क्लास में पहुंच गया है। लगता है तुमने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर दिया। तभी हम देखते हैं कि सेपारी का स्काउट और बीप करने लग जाता है। रिगोर वेजिटा के पावर लेवल से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहा होता है। रिगोर बोलता है कि तो वेजिटा, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? क्या ये तुम्हारी पूरी ताकत थी? मैं ना जाने कितने सालों से वेट कर रहा हूँ, और मैं आधा यूनिवर्स क्रॉस करके यहाँ पर आया हूँ, और वो बस इसके लिए। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर होगे। इसके बाद रिगोर बोलता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था, तब मुझे लगा था कि मेरा भाई, जो कि प्रिंस ऑफ ऑल साइंस है, वो इससे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होगा। मुझे उम्मीद थी कि तुम इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होगे। तुम्हें तुम्हारा चांस मिल चुका है और अब मेरी बारी है। रिगोर लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है और बोलता है कि मैं इसे पूरी तरीके से एंजॉय करने वाला हूँ। वेजिटा को ये सुन के गुस्सा आ रहा होता है, पर वो एकदम से शांत हो जाता है और बोलता है कि रिगोर, मुझे माफ़ कर दो। रिगोर ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है, क्या? तुमने क्या बोला? वेजिटा बोलता है कि रिगोर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो और तुम्हें इसका पूरा हक है। मैं भी वो सब कुछ कर चुका हूँ जो तुम कर रहे हो। मेरी ही तरह तुम्हारे भी मन में एक बहुत ही बड़ा खालीपन है। तुम चाहे किसी से कितनी भी नफरत कर लो या फिर कितने भी लोगों को मार लो, पर वो खालीपन कभी भी नहीं भर सकता। जिस इंसान ने तुम्हारी मॉम को मारा था, अब मैं वो इंसान नहीं रह गया हूँ। पर रिगोर को ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। रिगोर बोलता है कि कीड़े कहीं के। वेजिटा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलता है कि क्या? रिगोर बोलता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हारे और तुम्हारे पिता की वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा, और तुम्हें बस इसके लिए सॉरी कहना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मेरी मॉम का मर्डर, मुझे प्लेनेट छोड़ के जाना पड़ा। इतने सालों से मैं सोया नहीं हूँ, और न जाने उस रात के बारे में मैंने कितने खौफनाक सपने देखे हैं, और तुम्हें लगता है कि बस एक सॉरी कह देने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसके बाद रिगोर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम्हारा सॉरी सुन के मेरा दिल पिघल जाएगा और सॉरी सुन के मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ़ कर दूंगा? मुझे इस बारे में सोचकर ही उल्टी आ रही है। तुम्हें मुझसे माफ़ी चाहिए, पर तुम्हें इस चीज़ का प्रायश्चित करना होगा। तुम अपनी जान बचाने के लिए जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। मैं तुम्हारा खून बहाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगो, ताकि मैं वो देख के हंस सकूँ। मैं बस इसी चीज़ से सेटिस्फाई हो सकता हूँ, और शायद उसके बाद मैं तुम्हारी माफ़ी मान लूँ। वेजिटा समझ जाता है कि रिगोर उस पर हमला करने वाला है, और सेपारी ये देख के खुश हो रही होती है। पिक्कोलो गोटेन से बोलता है कि गोटेन, हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। वेजिटा, थोड़ी देर बस खुद को और संभाल लो। तो दोस्तों, ड्रैगन बॉल न्यू एज का चैप्टर 3 यहीं पे ख़त्म होता है।
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर आप अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके सारी की सारी नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।